हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर बीए के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं। ऐसे ही मैं आ चुका हूँ आपके लिए बीए के को करिकुलर कोर्स का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस लेकर, जो कि बीए बीएससी बीकॉम तीनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या होने वाला है, तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ आपको पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर के अंदर बीए बीएससी बीकॉम जिसमें भी आप हैं, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा को करिकुलर के अंदर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, यानी क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो टोटल इसमें 4 यूनिट रहने वाले हैं, उन्हीं चारों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो ये न्यू सिलेबस आया है, तो देखिए यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 में सबसे पहले हमको बेसिक फर्स्ट एड के बारे में जान लेना है, यानी कि फर्स्ट एड होती क्या है ना। फर्स्ट एड होती क्या है, तो सबसे पहले देने वाली जो चिकित्सा होती है वही हमारी फर्स्ट एड। यानी कि जब किसी के भी चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो सबसे पहले जो हम करते हैं ना उसके लिए, वो हमारा फर्स्ट एड कहलाता है। तो इसको हमें पहले अच्छे से समझ लेना है, लाइक फर्स्ट एड होता क्या है, इसके एम क्या होता है, यानी कि क्या उद्देश्य होता है फर्स्ट एड देने का, है ना। फर्स्ट एड क्या होता है और क्या क्या लॉ होते हैं, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी फर्स्ट एड दे देंगे हम किसी को भी, उसके भी कुछ लॉ बनाए हुए हैं कि क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें। फिर हमारा इसमें ही हमको बात करनी है डीलिंग विद एन इमरजेंसी रिसस्टिटेशन, यानी कि बेसिक सीपीआर। यानी कि जब इमरजेंसी आ जाती है ना, इमरजेंसी का टाइम आ जाता है, तब हमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए फर्स्ट एड देते समय। जैसे कि आपने सीपीआर सुना होगा, जब हम चेस्ट को प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर हमारी रिकवरी पोजीशन को जानना है। रिकवरी यानी कि किस स्थिति में उसको लिटाना है, बिठाना है ना, फर्स्ट एड देते टाइम, ये सारी चीज़ें। इनिशियल टॉप टू टो असेसमेंट के बारे में फिर सारी जांच करनी है, देखना है कि बंदा ठीक है या नहीं है, वो सारी चीज़ें। फिर हैंड वॉशिंग एंड हाइजीन, किस तरीके से इस बात का भी ख्याल रखना है कि सबसे पहले हैंड वॉश करना है, अपनी हाइजीन यानी कि साफ सफाई का ध्यान रखना है किसी को भी फर्स्ट एड देते समय, ये सारी चीज़ें। उसके वाउंड को क्लीन करना है, ठीक है, विथ क्लीन क्लॉथ के साथ हमको क्या करना है, वाउंड को क्लियर करना है, ये सारी बातें। फिर टाइप्स एंड कंटेंट ऑफ फर्स्ट एड किट, कितने टाइप की फर्स्ट एड किट होती है, क्योंकि अलग अलग फर्स्ट एड किट होती है और उसके हिसाब से उसमें इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या है, इसी के अंदर हमको फर्स्ट एड टेक्निक के बारे में भी जानना है, यानी सबसे पहले तो हम फर्स्ट एड जान लेंगे क्या होता है, उसके बाद टेक्निक किस तरीके से देनी है, ड्रेसिंग किस तरीके से करनी है, बैंडेजेस किस तरीके से अप्लाई करनी है, ये सारी बात। फिर फास्ट इवैक्यूएशन टेक्निक्स कौन सी होती है, सिंगल रेस्क्यू नहीं एक बारी में ही बचा सकते हैं जो, वो वाली। ट्रांसपोर्ट टेक्निक्स किस तरीके से ले जाना है, अगर ले जाना भी है तो, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर हमारी फर्स्ट एड रिलेटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी देखना है किस तरीके से वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें। बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेशन देखना है, नो ब्रीथिंग और डिफिकल्ट ब्रीथिंग, ड्राउनिंग, चॉकिंग, स्ट्रैंगुलेशन एंड हैंजिंग। तो इन समय पर क्या क्या चीज़ें करनी है, ये क्या हमको पता चलेगा कि इस समय पर हमको क्या करना है, वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे स्वेलिंग विद इन द थ्रोट, अगर स्वेलिंग आ जाती है हमारे थ्रोट में तो फिर क्या करना है, सफोकेशन बाय स्मोक और गैसेज एंड अस्थमा, इन सब सिचुएशन में हमको किस तरीके से रिएक्ट करना है, वो सारी बातें जानेंगे। फिर हमारा फर्स्ट एड रिलेटेड विद हार्ट ब्लड सर्कुलेशन, तो इसमें क्या है, अगर हार्ट से रिलेटेड कोई हमारी सिचुएशन आ गई, ब्लड से आ गई, सर्कुलेशन से आ गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो उस समय पर किस तरीके से रिएक्ट करना है, वो सारी बात। बेसिक्स ऑफ हार्ट एंड द ब्लड सर्कुलेशन को जानना है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट को जानना है, ब्लीडिंग के समय पे क्या करना है, ये सारी बातें। फिर हमारा फर्स्ट एड रिलेटेड विद वाउंड्स एंड इंजरीज, जब वाउंड्स होगी, इंजरीज हो जाएगी, तो किस तरीके से हम देखेंगे उसको, ये सारी बातें। कितने टाइप्स के वाउंड होते हैं, छोटे छोटे कट, स्मॉल कट होते हैं, एब्रेशंस कौन से होते हैं हमारे, हेड, चेस्ट, एब्डोमिनल इंजरीज, एम्पुटेशन, क्रश इंजरी, शॉक। तो इन समय पर हमको क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें देखना है। देखो यहाँ पर तो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम इसी को अच्छे से एक्सप्लेन करने गए तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं। बाकी जब इसको पढ़ेंगे तो डीपली तो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एफ वाले में हमको फर्स्ट एड रिलेटेड विद बोन्स, जॉइंट, मसल रिलेटेड इंजरीज, बेसिक्स ऑफ स्केलेटन, जॉइंट एंड मसल फ्रैक्चर्स, इंजरीज टू बोन्स, यानी हमारी बोन से रिलेटेड जितने भी इंजरीज है उसको किस तरीके से ट्रीट करनी है फर्स्ट एड देते समय, तो ये सारी बातें।
फिर हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमको नर्वस सिस्टम और अनकॉन्शियसनेस के रिलेटेड हमको फर्स्ट एड के बारे में बात करनी है। ठीक है, यानी कि जब कोई बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है तो किस तरीके से उसको संभालना है, सारी चीज़ों को देखना है ना। जब उसके नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो किस तरीके से फर्स्ट एड देना है, ये सारी बातें। सबसे पहले नर्वस सिस्टम होता क्या है उसको भी देखेंगे, है ना। स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से अटैच होती है ब्रेन के साथ, पूरा हमारा नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अनकॉन्शियसनेस, स्ट्रोक, फिट्स, कन्वल्शंस, सीजर्स, एपिलेप्सी, तो इन सबको हमको यूनिट 2 के अंदर समझना है क्या क्या चीज़ें होती है और किस तरीके से हमको इनको डील करना है। फिर हमारा फर्स्ट एड रिलेटेड विद गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के साथ देखना है कि सबसे पहले समझेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल होता क्या है, उसको किस तरीके से ठीक किया जाता है, ये सारी बातें। बेसिक्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम को जानना है, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, ये सब किस तरीके से हो जाएगी, क्या चीज करना है हमको पहले ही, तो उसके बारे में बात करनी है। फिर हम बात करेंगे अगर स्किन बर्न हो जाता है, यानी कि स्किन वगैरह जल जाती है, तो किस तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले स्किन को ही अच्छे से समझेंगे कहाँ की स्किन है, क्योंकि हर जगह की स्किन जो है वो क्या अलग अलग होती है, कहीं की ज़्यादा सेंसिटिव होती है, कहीं की ज़्यादा नहीं होती, वो सारी चीज़ें। बर्न बाउंड्स को किस तरीके से देखना है, ड्राई बर्न्स हो गए, स्कैल्स हो गए, बर्न फ्रॉम फायर, हीट एंड स्टीम, यानी अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जल जाएंगे तो उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, वो सारी बातें। इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल बर्न को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, सन बर्न्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, हीट एग्जॉशन हो गया हमारा, हीट स्ट्रोक हो गया, तो ये सारी चीजें। फ्रोस्ट बाइट से किस तरीके से करेंगे, यानी कि क्या है, अगर ठंडी से जल रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड है, कोल्ड बर्न्स है, तो उस समय पर क्या चीजें करनी है वो। प्रिवेंशन ऑफ बर्न्स, फीवर एंड हाइपोथर्मिया, इसको किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सारी बातें। फिर हम पॉइजनिंग से रिलेटेड बात करेंगे फर्स्ट एड को जोड़कर, जैसे कि पॉइजनिंग बाय स्वेलिंग, ठीक है, गैसेस, इंजेक्शन, स्किन, इन सब से अगर क्या हो जाती है, पॉइजनिंग हो जाती है, तो किस तरीके से ट्रीट करेंगे, वो सारी बातें। फिर बाइट्स, स्टिंग्स, यानी कोई काट लेता है, इंसेक्ट्स वगैरह काट लेता है, ये सारी चीजें। एनिमल बाइट हो गया, स्नेक बाइट हो गया, इंसेक्ट्स बाइट हो गया, और हमारा इंसेक्ट स्टिंग्स हो गया, ये सारी बातें करनी है। फिर हमारा क्या है, बेसिक ऑफ सेंस ऑर्गन के बारे में जानेंगे, ये सेंस ऑर्गन का बेसिक जानेंगे, जैसे कि आई, ईयर, नोज और स्किन, है ना, और उनको किस तरीके से देखा जाएगा, वो सारी चीजें। यानी कि अगर इन सब चीजों पर कोई भी इंसेक्ट बाइट कर लेता है, स्टिंग मार देता है, तो किस तरीके से हम देखेंगे, वो सारी चीजें। स्वैलोड फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को जानेंगे, ठीक है, और फिर हम बात करेंगे स्पेसिफिक इमरजेंसी सेटिगेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को, यानी कि इमरजेंसीज एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड वर्क, रोड एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इमरजेंसीज इन रूरल एरियाज, तो इन सबके बारे में हमको डिटेल में डिस्कस करना है। डिजास्टर्स एंड मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट, यानी ऐसे हो गए एक्सीडेंट वगैरह, तो उनको किस तरीके से ट्रेज को देखना है एक बार। इमरजेंसी चाइल्ड बर्थ के समय में क्या करना है हमको, वो समय उस समय पे हमको क्या करना चाहिए, तो ये सारी बातें करेंगे। फिर हमारा यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमको बेसिक सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करनी है, यानी कि जो होते हैं जब हम एडोलसेंस में जा रहे होते हैं धीरे धीरे, तो प्यूबर्टी देखने को मिलती है, तो उस समय पर हमको थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि उस समय हमको हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उस समय पर हम थोड़े अलग हो जाते हैं, अलग तरीके से बिहेव करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, वो सारी चीजें। सबसे पहले बात करेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है। ग्राउंड रूल्स क्या होते हैं, प्री टेस्ट क्या होता है, बेसिक्स ऑफ यूराइनरी सिस्टम को जानना है, और हमको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जान लेना है, ठीक है। मेल प्यूबर्टी, फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस, यानी मेल में प्यूबर्टी के टाइम फिजिकल और इमोशनल चेंजेस किस तरीके से आते हैं, वो सारी बातें करनी है हमको। फिर इसी तरीके से फीमेल के बारे में भी बात करनी है, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे किस तरीके से फिजिकल और इमोशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे मेल और फीमेल को कंपैरिजन करके, यानी कि इसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज होती है और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या चीजें सेम है, क्या चीजें अलग है। फिर हम बात करेंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स की और प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, है ना, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हमें बात करनी है कुछ फैक्ट्स, एटीट्यूड्स एंड मिथ अबाउट LGBTQ प्लस इश्यूज एंड आइडेंटिटीज, यानी कि क्या होते हैं जो LGBT होते हैं, उनको किस तरीके से लोग देखते हैं, क्या क्या उनमें प्रॉब्लम होती है, किस तरीके की पहचान होती है, ये सारी बातें। बर्थ कंट्रोल एंड अबॉर्शन, ये क्या होता है, इसको समझेंगे। सेक्स विदाउट लव, यानी कि अगर सेक्स हो जाता है विदाउट लव, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें हमको करना है, वो जैसे कि हैरेसमेंट, सेक्सुअल अब्यूज और रेप, जो आपने सुना भी होगा, है ना। तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं जो हमारी डिजीजेज होती है, ठीक है, उसको।
फिर हमारा यूनिट 4 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमको मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के बारे में जानना है, यानी कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी से बंदे को ठीक करते हैं, मेंटल हेल्थ को उसको देते हैं, यानी कि फर्स्ट एड किस तरीके से इन दो के थ्रू हम बंदे को प्रोवाइड करते हैं। तो पहले तो समझेंगे मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड होता क्या है ना, और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो इंडिया के अंदर है उनको समझेंगे। फिर किस तरीके से एक्शन प्लान चलाया गया मेंटल हेल्थ को लेकर वो समझेंगे। फिर हमें बात करनी है कि डिप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर ये क्या होती है, अच्छे से समझेंगे। फिर किस तरीके से ट्रीट की जाती है इसको समझेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये ऐसे ही नहीं होगी फर्स्ट एड के आपने कुछ ठीक करने के लिए आपको कोई बैंडेज वगैरह लगाने, नहीं, यहाँ पर हमारी साइकोलॉजी काम आएगी, हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी हम एक्शन लेंगे वो काम आएगा। फिर हमारी क्राइसिस फर्स्ट एड फॉर सुसाइडल बिहेवियर एंड डिप्रेसिव सिम्पटम, यानी कि आप देखते होंगे जो स्टूडेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं। हाँ, उनको इधर भी टेंशन उधर भी टेंशन, तो वो गलत चीज़ों को अपना लेते हैं। ठीक है, सुसाइड वगैरह के केस इतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, है ना, और इतने ज़्यादा मतलब क्या होते हैं कि डिप्रेशन में होते हैं तो उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, तो उनको समझेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी क्या होती है, नॉन क्राइसिस फर्स्ट एड फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी, क्राइसिस फर्स्ट एड फॉर पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, हमारे ट्रोमेटिक इवेंट्स क्या होते हैं, ये किस वजह से होते हैं, इस समय पर हमको क्या करना चाहिए उस बंदे को, है ना, क्या समझाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, वो सारी बातें। अंडरस्टैंडिंग डिसऑर्डर्स इन विच साइकोसिस में अकर, ठीक है, क्राइसिस फर्स्ट एड फॉर एक्यूट साइकोसिस, अंडरस्टैंडिंग सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, क्राइसिस फर्स्ट एड फॉर ओवरडोज विड्रॉल, यूजिंग मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड। तो हमको सिंपल शब्दों में हम ये जान सकते हैं कि अगर उसको मेंटली कोई भी प्रॉब्लम होती है तो किस तरीके से डील करेंगे हम फर्स्ट एड देते समय, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा सिलेबस रहने वाला है किसका, फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, है ना। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमको सिर्फ इतना जानना था कि क्या क्या चीज़ें हमको डिस्कस करनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।